अभी हमारी इंडस्ट्री में क्या पूरी दुनिया में एआई के बहुत चर्चे हैं। एआई आने वाला है, एआई आने वाला है। तो आपका क्या टेक है वॉइसिंग इंडस्ट्री में जो एआई आ चुका है, आने वाला है, क्या होगा, कैसे होगा? अभी हमारी कंट्री में किस चीज़ का कैसे यूजेज हो जाए ना, ये एक तो गैस कर पाना मुश्किल है। और एआई एक टेक्नोलॉजी है। जैसे जब पहले स्पूल चलते थे डबिंग में, फिर हाइट आया। हाँ. तो जो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं वो भी एक तरीके से एआई है। जैसे जब ऑटो ट्यूनर आया फॉर सिंगर्स, वो एक एआई था कि कोई भी गाना गा सकता है, किसी के भी सुर अगर नहीं लग रहे तो भी लग सकते हैं। तो अब हर फील्ड में जब फोटोशॉप आया तो पेंटर्स का बंद हो गया। तो ये एक शिफ्ट जो है, ये कुदरत का कुछ निज़ाम है, कुछ नियम है कि एक शिफ्ट आता ही आता है। तो अब उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं हम, या उससे लड़ते हैं, या कुछ ऐसे रूल्स बनाते हैं जिससे सबका चले, सबका फ़ायदा हो। मेरे ख्याल से एआई अगर टाइम कम बचाने के लिए यूज़ किया जाए तो बेटर है। अगर दूसरों के लिए रोटी छीनने के लिए, किसी का काम छीनने के लिए अगर यूज़ किया जाएगा, तो वो निज़ाम तो है, वो तो फिर से पलटी मारेगा, वो और कुछ आ जाएगा। और टेक्नोलॉजी को कोई नहीं रोक पाया कभी। जो भी रेवोल्यूशन आया है उसको कभी कोई रोक नहीं पाया है। पर कुछ रूल्स होने चाहिए जिससे हम सेफ गार्ड कर सकें। ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही का पड़ला भारी और दूसरे का कम। कुछ बैलेंस हो, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो शुरू हो चुका है एक बैलेंस। तो यहाँ पे भी हो तो बेहतर है। तो जो जिसकी भी जो लाइवलीहुड है उसको हार्म ना हो। एग्जैक्टली। तो लेकिन ये चेंज जो है उसको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा, और उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम अपने फेवर में, ये सोचना चाहिए। आई थिंक हमें अडेप्ट करना, राइट, अडेप्ट करना चाहिए, है ना? बिल्कुल। हाँ, मतलब हमें खुद को हमें देखना पड़ेगा कि हम इसके रहते कैसे खुद को रेलेवेंट बनाएं। राइट। और जहाँ तक क्लोनिंग का सवाल है, एआई में जहाँ तक मुझे पता है कि एक बेस होता है। एक बेस कोई डब करता है, उसके ऊपर जिसकी आवाज़ चाहिए उसका टेक्सचर लगा दिया जाता है। और कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं अभी तक जो हुए हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, पर उसका जो आउटपुट है वो अच्छा इसलिए नहीं आया क्योंकि जो बेस डब करता था उसी में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। समझ लीजिए, अगर आप यानी कि आप ये कह रहे हो कि अगर हमें एक XYZ की वॉइस क्लोन करनी है तो एक ABC पर्सन को वो सारे डायलॉग्स बोलने पड़ेंगे, एंड देन वो जो डायलॉग्स हैं उसको XYZ की वॉइस में बना दिया जाएगा। राइट। जैसे अगर मैं कोई गाना रिकॉर्ड कर लूँ खुद और उस पर अरिजीत की आवाज़ डाल दूँ, तो सुनाई तो वैसे ही देगा, पर उसमें वो सुर नहीं होंगे, वो फील नहीं होगा जो अरिजीत डाल सकते हैं। राइट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो हम डब करते हैं ना, ये देखिए आ रहा है, ये जो है ना, इसको एआई आसानी से कर लेगा। लेकिन अगर कुछ अलग चीज़ की जाए, एक अलग फील दिया जाए, या जो नॉर्मल डबिंग होती है, अगर कोई पूरे कैरेक्टर है, क्योंकि एआई में क्या होगा कि वो फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। अगर हम 3 दिन लगा रहे हैं तो हो सकता है वो 2.5 दिन में हो जाए, क्योंकि बेस तो उसको लगेगा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि वो डबी ना हो। आप टेक्स्ट लिख के उसमें वॉइस बन जाएगा तो वो तो एकदम ही इमोशनलेस होगा, रोबोटिक लगेगा। हाँ, और रोबोटिक अगर चल रहा है ना, तो ये हमारे प्रोफेशन पे उंगली उठेगी कि हम ऐसे बोलते हैं जिसमें हमारे फील नहीं है। तो अगर एआई टेक्स्ट बोल रहा है और एक आर्टिस्ट बोल रहा है, उसके अगर एक्सप्रेशन सेम है, तो ये हमें सोचना चाहिए कि एआई कुछ गलत नहीं है, कि हम कैसे, किस तरीके से इस चीज़ को क्या बोलते हैं, सीरियसली ले रहे हैं अपने काम को। अगर हम इतना परफेक्ट चीज़ कर दें, जैसे मैंने अरिजीत जी का नाम लिया, AR रहमान हो गए, ये लोग एआई से नहीं डर रहे होंगे, क्योंकि इनका जो एक्सीलेंस है ना, उसको आप कुछ टच नहीं कर सकते। अगर हमारी आपकी परफॉर्मेंस ऐसी हो जाए कि जिसको कोई रोबोटिक चीज़ कोई रेप्लिकेट ही ना कर पाए, क्योंकि वो जो ह्यूमन जीनियस है वो ह्यूमन जीनियस है, उसको कोई मशीन टच नहीं कर सकती। अगर आप उतना अच्छा परफॉर्म कर लें तो आपका टेक्स्ट टू वॉइस इंजन हो गया या जो भी हो गया, वो कर ही नहीं पाएगा। पर जैसे ये जो टेक्स्ट टू वॉइस है, ये पहले बहुत ऐसे साउंड करता था कि फॉर इंग्लिश डायल 1, बहुत रोबोटिक था। बट अब जैसे एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, या ये लोग भी, ये भी मशीन्स हैं, ये भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन जब ये भी सुनाई देते हैं अब, या सीरी फॉर दैट मैटर, तो अब बहुत ऐसा लगता है कि बहुत उसमें ह्यूमनाइज हो गया है। आगे चल के अगर ये भी एकदम परफेक्ट हो गया, ह्यूमनाइज्ड उतना नहीं हुआ है। बेसिकली अभी सीरी मेरे ख्याल से इंग्लिश ही बोलती है ज़्यादा, या हिंदी बोलती है, तो उसमें समझ में आ जाता है। और कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रोबोट बात करने वाला है, तो उसमें हल्की सी भी अगर ब्रेथ या कुछ आ जाए तो उससे हमें लगता है यार ये तो
हमारी तरह बात कर रही है, पर एक्चुअली वो नहीं। और ख़ासकर जो हमारी लैंग्वेज है हिंदी, उसमें इतने भाव है, हाँ, इतने इमोशंस है ना कि उसको पूरी तरीके से बना पाना आसान नहीं है। अगर हम 5 ही एक्सप्रेशन बोल रहे हैं ना तो आराम से कर लेगी। अगर हम कॉम्प्लेक्स इमोशन है, जैसे मैट्रिक्स में प्रियंका चोपड़ा जी से हमने उनका कैरेक्टर उन्होंने डब किया था, तो और गाइड ट्रैक आपसे करवाया था एली ने। हाँ, मैट्रिक्स में नहीं, हाँ नहीं यार मैंने नहीं किया है गाइड ट्रैक, सिर्फ छोटा सा पार्ट जो था, नहीं याद है? याद नहीं है। अच्छा, ओके, होगा। क्योंकि मुझसे बोला था किससे कराया, तो मैंने बोला सोनल से करा लो, ताकि वो सुन के उसको डब कर पाए वो। अच्छा, मुझे बिल्कुल याद नहीं है। हाँ, तो ठीक है। आपने लिखी थी मैट्रिक्स? हाँ, मैट्रिक्स मैंने लिखी थी। तो प्रियंका जी का क्या था, वो राइटर के साथ ही डब करती हैं कि जो राइटर है वो साथ में बैठेगा और उनसे वो कॉन्वर्सेशन करते हुए बनाते हुए चलती है। तो जो गाइड ट्रैक था उसमें अगर 8 वर्ड्स थे, हाँ, तो वो जब उनके 5 वर्ड अल्फाज में ही लाइन ख़त्म हो जाती थी सिंक में, क्योंकि वो जब बोलती थी तो हर एक वर्ड पे एक एक्सप्रेशन होता था। अच्छा। और वो मुझे समझाती भी थी कि डायरेक्टर ने क्या सोचा, क्या उसका फील है। तो वो एक लर्निंग चीज़ थी कि एक लाइन बोलनी है, सिर्फ एक लाइन, उसके पीछे इतना कुछ चल रहा है। अगर वो चल रहा है और आप बोल रहे हो तो फिर उसका जो आउटपुट है वो डिफरेंट ही आता है कि हर एक वर्ड पे एक इमोशन निकल रहा है। इमोशन सब वो ऊपर वाला नहीं, एक फील है जो आपको महसूस होता है। सुनने वाले को समझ में आता है, अच्छा ये अभी दर्द में है, या अभी दुख है, या अभी सैड है, या ये दबी ज़बान में आपको धमकी दे रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये मेरे ख्याल से एआई जो है नहीं शायद पकड़ ले, या हो सकता है बहुत टाइम लगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमन जीनियस को जो तरीके एग्जैक्टली इमोशन के बेस से पकड़ सकता है। अगर बेस है, अगर अच्छा बेस है, अगर बेस वही है कि बस 4 घंटे में करके निकलना है तो फिर उसका आउटपुट आप किसी बड़े से बड़े एक्टर की वॉइस उस पर डाल दें, डबिंग आर्टिस्ट की डाल दें, वो साउंड अच्छा नहीं करेगा।